ऐसी लड़की अगर आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो भूल कर भी उसे अपनी लाइफ से जाने मत देना। कैसी लड़की, एज अ मैन हमें कैसी लड़की चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, सिर्फ टेम्पररी फेज की नहीं, डेटिंग फेज की नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में एक वाइफ की तरह किस लड़की को आप देख सकते हो। कैसे आप पता लगाओगे कि हाँ, जिस भी लड़की के साथ मैं हूं, उसके साथ में लॉन्ग टर्म में रिलेशन में जा सकता हूं, वाइफ बना सकता हूं, या फिर चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, या फिर जिसके साथ मैं जाने वाला हूं, जाने की सोच रहा हूं, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें मेरे को नोटिस करनी है, कौन सी क्वालिटी जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये मेरे जीवन साथी और लॉन्ग टर्म में वाइफ बनने के लिए बिल्कुल सही लड़की है। उसके लिए ही 5 क्वालिटी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये कुछ ऐसी बिहेवियरल क्वालिटीज हैं जो अगर आप नोटिस कर लेते हो ना, तो आज के टाइम पर एक लड़की के अंदर ये चीज मिलना, सोशल मीडिया का जमाना, इतना ज्यादा अटेंशन वगैरह है, मैच्योर लड़की और फेमिनाइन लड़की, तो वो बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। अगर आपकी वुमेन जो आपकी लाइफ में है उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, भूल कर भी कोई भी ऐसी गलती मत करना, या फिर उसे हर्ट मत करना, जाने मत देना। सच में वो एक कीमती पर्सन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और हाँ, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आपको कितना ही एफर्ट्स डालना पड़े, वहां पर चीजों को संभालना पड़े, लेकिन आप ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में जरूर से ही रोक कर चलना। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब मैं सीधा पहली क्वालिटी की बात करता हूं। पहली चीज आपको देखनी होगी कि क्या वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखती है, क्या वो आपको सिर्फ समझती है या फिर सिर्फ जज करने लग जाती है। हर सिचुएशन के अंदर आपको ये नोटिस करना होगा, ये एक बार नहीं, बार बार आपको एक पैटर्न के थ्रू देखना होगा कि क्या वो सिचुएशन के आने पर आपकी फीलिंग्स को और जो आप कहना चाह रहे हो या फिर एक्सप्लेन करते हो तो उस चीज को समझ पाती है, या फिर सिर्फ पहले एक अपने दिमाग में चीजें बना लेती है कि हाँ सिचुएशन ऐसी थी और आपको जज कर लेती है। तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये एक मैच्योर थिंकिंग का पार्ट होता है, जो कि आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा रेयर क्वालिटी है। क्योंकि आप खुद ही नोटिस करो, जिस इंसान के साथ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके साथ आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाली है। ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा। वो हर बात पर आपको जज करेगा, हर वक्त शक करता रहेगा, हर वक्त आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करता रहेगा। वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक होगी ना, तो जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में, बहुत सारी सिचुएशन में आप खुद को बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे कि यार मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। उस समय आपका प्यार बिल्कुल काम नहीं आएगा, उस समय काम आएगी अंडरस्टैंडिंग, कि कितना ये मुझे अंडरस्टैंड कर पाता है। देखो भाई, नॉर्मल शॉर्ट टर्म की तो बात है नहीं, बात है लॉन्ग टर्म की, शादी की बात है। किसी इंसान के साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हो, पूरी लाइफ ही उसके साथ रहना चाह रहे हो, जहां पर शादी में ना एक बार हो जाए ना, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा कि क्या वो इमोशनली अवेलेबल है, क्या वो आपकी बातों को समझ पाती है, और एक्चुअल में जो आप फील कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ साथ बैठने से ही वो चीज उसको समझ आ जानी चाहिए, तो वो चीज वो समझ पा रही है या नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है, एग्जांपल दे देता हूँ, पति का मूड बहुत ज्यादा खराब है, ऑफिस से आया बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो पत्नी कुछ ऐसी बातें बोल रही है, या फिर किसी चीज के लिए ब्लेम कर रही है, या फिर कहीं घूमने जाना है, फिर वो ध्यान ही नहीं दे रही है कि ये बंदा कैसा फील कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में कभी भी रिलेशनशिप या फिर शादी लंबी नहीं चलती, या फिर चलती भी है तो वो उस प्लास्टिक के फूल की तरह होती है जिसमें कभी सुगंध आ ही नहीं सकती, मतलब रिश्ता बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो आप अगर नहीं चाहते हो कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ टंग जाओ, या फिर कह सकते हैं कि आपको खूंटे में बांध दिया जाए, कि वो आपके साथ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, आपकी फीलिंग्स को रीड ही नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो भाई आपको एक मैच्योरिटी वाला, एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको नोटिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारी दूसरी बेस्ट क्वालिटी होती है, आपको अपने पार्टनर में एक इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करना होता है कि क्या वो मुसीबत के वक्त भी आपके साथ खड़ा रह सकती है, आपके साथ जी सकती है। या फिर ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, उसने अपना पैर पीछे खींच लिया, या फिर आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया, आपके मायके चली गई, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आपको दिखती है। ये मैं सिर्फ आपके प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात हो रही है आपके फ्यूचर की। इस वीडियो से आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्वालिटीज आपको फ्यूचर पार्टनर में देखने को मिलती हैं। जो आज के टाइम पर वुमेन ऐसी है ना, जो बहुत ज्यादा मुश्किल आने पर, मतलब आप पैसे में भी थोड़ा कमजोर हो गए हो, करियर में भी थोड़ा गड़बड़ चल रही है, या फिर कुछ भी, उस वक्त भी अगर वो आपका साथ दे सकती है, आपके स्टैंड बाय में खड़ी रह सकती है, तो भाई ये वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटी है। ऐसी वुमेन को हम हाई वैल्यू वुमेन कहते हैं। जवानी के जोश में ज्यादातर लड़के गलती कर देते हैं, गलत पार्टनर को चूज कर लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा
कि अब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर ये क्वालिटी है कि वो मुसीबत के वक़्त भी आपके साथ खड़ी रह सकती है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। ये 2 क्वालिटी अगर आपको दिख जाती है ना, तो उसके आगे आपकी लाइफ़ वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, वो थोड़ी-सी मुसीबत आने पर और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, और ज़्यादा नखरे दिखाने लगती है, और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करती है, सारी चीज़ों के लिए आपको ही ब्लेम करती है, तो कहीं न कहीं भाई वो आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही लेकर आएगी। वो आपके लिए सही पार्टनर नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में आपने चूज़ कर लिया और गलती से कर ली, तो उसके बाद क्या होता है, एक बार शादी हो गई, वो जो लॉन्ग टर्म में यही होता है कि वो कहीं न कहीं आपको ले जाकर एक ऐसे पॉइंट पर ले आती है कि आपका ध्यान पूरी तरीके से हट जाता है। फिर या तो आप सेपरेशन की तरफ जाते हो, आप डाइवोर्स की तरफ जाते हो और दूरी बना लेते हो, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट वगैरह वहाँ पर आ रही है, तो फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ते हो, या फिर और ड्रग, अल्कोहल वगैरह इन सब चीज़ों में लग जाते हो। तो इस तरीके से आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो आपको खास करके ये 2 क्वालिटी जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, एक वाइफ को चूज़ करने से पहले अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपके स्टैंड बाय में खड़े रहना मुसीबत के वक़्त, ये आपको ज़रूर से नोटिस कर लेनी है। तभी आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। लेकिन अभी आगे तीसरे नंबर की क्वालिटी ऐसी है जो कंपल्सरी होती है, ये होनी ही चाहिए। आपको अपने रिश्ते में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब से वो पर्सन मेरी लाइफ़ के अंदर आया है, तो मेरी लाइफ़ क्या अपग्रेड हो रही है, मैं पर्सनली ग्रो कर रहा हूँ, या फिर मेरी लाइफ़ और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रही है। क्योंकि आपकी लाइफ़ में वो पर्सन आया है, उससे आपकी लाइफ़ की ग्रोथ ही होनी चाहिए। उसे ही हम पॉजिटिव साइन बोलते हैं। वो आपकी लाइफ़ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा है, एक्स्ट्रा कुछ आपके लिए ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, या फिर आपकी मैच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप बेटर डिसीज़न ले पा रहे हैं, आपको क्लियर थिंकिंग मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। ना कि उसकी जगह पर आपको वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दे रहा है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करके चल रहा है, और हमेशा सिर्फ़ आप रिलेशनशिप में ही फँसे हो। ना करियर पर ध्यान दे पा रहे हो, ना अपने लिए कुछ और बेहतर कर पा रहे हो, और वो उससे आपको बाहर भी नहीं निकलने दे रहा। अगर आप थोड़ा-सा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हो, अपने लिए स्पेस लेते हो, थोड़ा-सा टाइम लेते हो, तो उसका ये कहना होता है कि नहीं यार, तुम मेरे को इनफ टाइम नहीं दे रहे हो। तुम्हारे टाइम पर मेरा हक है। पूरी तरीके से तुम्हें मेरे को टाइम देना पड़ेगा, वरना हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। तो इसीलिए ये खास करके आपको नोटिस करना है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आकर पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, आपको और ऊपर उठा रहा है, या फिर और ज्यादा नीचे लेकर जा रहा है। देखो, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कमाल की बात हमें सिखाई है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी वुमेन अगर आती है ना, कोई भी लड़की, तो वो 2 काम कर सकती है, या तो आपको अर्श तक लेकर जाएगी, या फिर आपको फर्श तक लेकर जाएगी। अर्श वाली जो होगी, जो आपको ऊँचाइयों पर चढ़ाने वाली है, वो एक तो सपोर्ट करेगी, हर चीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप नहीं सुधरने के लिए तैयार हो, तो वो आपको किसी न किसी तरीके से इमोशनली वो चीज़ फ़ील कराकर, या फिर कुछ ना करके वो आपको फ़ोर्स करेगी अंदर से कि ग्रो करो, मैच्योर बनो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, करियर पर ध्यान दो, ठीक है? बट जो फर्स्ट तक वाली होगी ना, वो हमेशा सिर्फ़ अपने में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगी कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। मतलब तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम्हें मेरे को केयर शो करनी है, तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, तुम्हें मेरे को ये, तो वो आपको फर्श पर लेकर जा रही है। भले ही आप करियर में कितना भी अच्छा कर रहे हो, आप अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हो, अच्छा खासा उसको भी अटेंशन, टाइम, सब कुछ, तब भी वो सिर्फ़ अपने बारे में ही सोच रही है कि मैं क्या चाहती हूँ। आप नोटिस करोगे कि उसकी तरफ से कुछ सीरियसनेस भी नहीं दिखाई देगी। तो वाइफ मटेरियल के लिए ऐसी लड़की बिल्कुल ठीक नहीं होती है। शादी के बाद जब आप गलत लड़की के साथ, खराब लड़की के साथ फँस जाते हो ना, खराब लड़की इन द सेंस, वो आपकी अपग्रेडेशन में, आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देखो, यंग एज के अंदर हम नॉर्मल डेटिंग कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब, वहाँ पर लुक्स मैटर करता है कि हाइट, बॉडी सही है और बंदा देखने में सही है, थोड़ा एम्बिशियस होगा तो काम चल जाएगा। बट शादी के बाद ना, एक मैन को यही चाहिए होता है कि मेरी लाइफ में सुख शांति हो, मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो, मैं घर आऊं, रिलैक्स करें, एक वाइफ के अंदर से एक खुशी वाली वाइफ आए, वो सारी चीजें। बट अगर वहां पर कंट्रोलिंग वाइफ हो जाती है ना, तो भाई आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि यार, लाइफ में इतना सब कुछ कर लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, या फिर क्या करा, मतलब यही मेरे को मिलना था क्या। तो भाई आपको पहले से ही थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है कि आपकी लाइफ में बिना अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन नहीं आना चाहिए। वहां पर आपको शादी के बाद मेन चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग ही होगी। मेन चीज यही होगा कि अगर मैं कोई चीज उस समय पे नहीं चाह रहा हूं, तो फोर्स ना करा जाए, मुझे कंट्रोल या फिर ब्लेम ना करा जाए, टॉक्सिसिटी ना हो रिश्ते में। वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही होता है, और तो आपको अंडरस्टैंडिंग ना बहुत ही इंपॉर्टेंटली वहां पर देख कर चलना है। फोर्थ नंबर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपको जरूर से नोटिस करनी है, कि उसके अंदर ना रिस्पेक्ट को लेकर एक वैल्यू होनी चाहिए। ना तो वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट की वैल्यू समझे, और साथ में अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना,
मतलब आप किसी भी तरीके से उसे ट्रीट कर दे रहे हो और वो उस चीज के लिए बिल्कुल ही स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मन ही मन किलस रहा होता है। मतलब वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक समय के बाद आपको असली चेहरा दिखाएगा जरूर। लेकिन जो इंसान तुरंत से ही अपनी बाउंड्री सेट करता है, तुरंत से ही अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट रखता है। आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या वो वाकई में रिस्पेक्ट रखता है और क्या वो आपके डिसीजन की वैल्यू समझता है। जिस लड़की के अंदर रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की जो एबिलिटी होती है ना, तो उसकी वजह से वो आपकी भी बेइज्जती कर सकती है और अपनी बेइज्जती को भी सह सकती है। दोनों ही चीजें गलत हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ना वो अपनी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करे, ना ही आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही हो, तो अपनी बेइज्जती को सहना बिल्कुल ही बंद करो। ये आप अपने हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत कर रही हो। लॉन्ग टर्म में आप इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे, और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप उल्टा खुद को डैमेज ही करोगे। और अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो कि मेरी मेजर ऑडियंस है, तो भाई मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि लड़की अगर आपके पार्टनर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दे रही है, मतलब आपको दिखता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो आप अपनी और आपकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो भाई ऐसी लड़की के साथ आपको आगे का कभी भी नहीं सोचना है। देखो, जब आप डेटिंग कर रहे होते हो और नॉर्मल रिलेशनशिप वगैरह में होते हो, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इतना आपको समझ में नहीं आता। ये चीज जो है ना, शादी के बाद आपको खास करके समझ आती है। जब आप परमानेंटली साथ में रह रहे होते हो, तो ये छोटी छोटी कुछ क्वालिटीज होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये एक रिश्ते को असली उड़ान भी दे सकती हैं और सागर की गहराइयों में दबा भी सकती हैं। शादी के बाद भी लाइफ के अंदर काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जहां पर आपकी रिस्पेक्ट ना थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। आप उससे बात करोगे, वो आपके एक बैकअप की तरह काम करेगी। वो आपको ये समझाएगी कि आपको कहां पर झुकना है, कहां पर टॉलरेट करना है, कहां पर नहीं करना है, और उसकी एडवाइस हमेशा मैच्योर होगी। तो इतनी मैच्योरिटी अगर आपको दिख रही है उस इंसान के अंदर, मेरी रिस्पेक्ट को भी बचा कर रखेगी और अपनी रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी, तो भाई आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, सही इंसान के साथ आगे जा रहे हो। वो एक हीरे की तरह है और हीरे के लिए आपको जौहरी बनना पड़ेगा और जौहरी बनकर तराशना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गर्मा गर्मी में आकर, ईगो में आकर हम एक ऐसे इंसान को छोड़ देते हैं जो वाकई में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वो इंसान था। फिर हम दूसरे रिश्ते में आते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, बाद में जाकर हमें रिग्रेट होता है, रियलाइज होता है कि हाँ यार, वो इंसान इससे बेटर था और वो मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरे अंदर ही कुछ कमियां थी, मेरे अंदर ही कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को बदल लेनी चाहिए थी समय के हिसाब से, तो वो मेरी इंसान मेरी लाइफ से नहीं जाता। अब फिफ्थ नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि उस इंसान के साथ रहना ना, मतलब पीस के साथ रहना, शांति के साथ रहना, जहां पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, किसी भी तरीके की कोई हायर लेवल के मूड स्विंग्स नहीं है, बहुत ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है या फिर करती है, तो उस इंसान के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इन द सेंस लाइफ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, वहां पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में और ज्यादा खुशहाली और ज्यादा सुख ही लेकर आएगा, शांति ही लेकर आएगा। मैं आपको अपना बिहेवियर भी बता देता हूँ। काफी समय पहले तक मैं भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर सारी चीजें अपनी मर्जी से करनी है, सब कुछ अपना ही चलाना है। हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, एक दुनिया नहीं, एक मूवी की तरह लगती है ये चीजें कि यार ये अगर मैंने इसको पसंद कर लिया ना, तो ये मुझे तुरंत से पसंद कर ले, बस इसकी कोई मर्जी नहीं है, इसका क्या सोचना है वो मेरे को पता ही नहीं है। मैंने आपको एक ड्रामा भी सजेस्ट करा था, कामयार का ड्रामा जो था ना, मेरी जिंदगी हो तुम, उसमें वो दिखाया गया है प्रैक्टिकली। आपको समझ में आएगा कि यार किस तरीके से एक इंसान पागल होता है, मतलब पागलपन में और प्यार में क्या फर्क होता है, वो उसी ड्रामा में आपको स्टार्टिंग में और एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार का मतलब होता है कि तुम्हारी मर्जी क्या है वो होगा, लेकिन पागलपन क्या होता है, सिर्फ मेरी मर्जी है तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा और तुम्हें परेशान करता रहूंगा, तंग करता रहूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार मैसेज करता हूँ, बार बार चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यार चीजें सही है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपके बिहेवियर में तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी नहीं है। अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में शांति लाने की बजाय उल्टा आपकी शांति को भंग करने का काम कर रही है, हमेशा आपको डर लगा रहता है कि अब ये क्या कर देगी, अब कौन सा कलेश करेगी, हमेशा वो आपको टॉर्चर करती रहती है, या फिर घुमा फिरा के आपको इरिटेट करने की कोशिश करती है, जबरदस्ती करती है, या फिर आप घर जाते हो तो ऐसा लगता है कि अब कौन सा नया ड्रामा मेरे को देखने को मिलेगा, तो भाई ऐसी लड़की से आपको दूर रहना है। अगर आप फंस गए हो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अभी चूज करने जा रहे हो या फिर चूज कर रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो, तो आपको ये चीजें जरूर से नोटिस करनी है। और लड़कों में भी
लड़कियों अगर ये लड़की कोई वीडियो देख रही है तो मैं उसको भी ये इंडिकेट करना चाहूँगा कि भाई ज़रूर सही आपको ये चीज़ नोटिस कर लेनी है कि बंदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये क्या हंगामा कर देगा मुझे खुद नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है। इसकी इंटेंशन क्या है वही क्लियर नहीं हो रही है। तो भाई ये सारी चीज़ें सिर्फ़ तभी होती हैं जब आप एक मैच्योर पर्सन नहीं हो, मैच्योरिटी लाओ, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आओ, अपने अंदर एक इमोशनल कंट्रोल लेकर आओ और ये सारी चीज़ें लड़की में भी अगर आपको दिखती हैं, तो वो बहुत रेयर लड़की है। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि यही रिलेशनशिप है। नहीं, वो जो आपकी नीड होती है ना, आपकी पीस नीड होती है, एक प्यार नीड होती है, एक अटेंशन नीड होती है, वो रियल होता है। वो अगर आपकी पार्टनर आपको नहीं दे रही होती है, सपोज़ करो आप दोनों वर्क करते हो, मतलब जॉब करते हो, तो हो सकता है लेकिन जब मिलते हो तो थोड़ा खट्टी-मीठी बातें होती हैं, आपस में अच्छे से बात करते हो और थोड़ा-सा प्यार भी फ़ील करते हो, एक-दूसरे को टाइम देते हो, अटेंशन देते हो, लेकिन अगर सिर्फ़ खट्टी-खट्टी बातें हो रही हैं, सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो रिलेशनशिप को डैमेज कर रही हैं, तो एक समय के बाद ना ये चीज़ इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि बात डाइवोर्स तक चली जाती है और भी चीज़ें मतलब पूरी तरीके से आपके माइंड को डिस्टर्ब करके रखती हैं। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी होती है कि आप गलत रिलेशनशिप में हो या फिर आप गलत पार्टनर को चूज़ करने जा रहे हो या फिर चूज़ कर चुके हो, तो आपको सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होती है। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस वजह से मैं अपनी लाइफ़ में पीस फ़ील नहीं कर रहा हूँ या फिर ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ का एक मेजर पोर्शन होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ़ हेल्थ को बना लोगे, फाइनेंस को बना लोगे, काम चल जाएगा। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर तो मैं जनरल एक जेनेरिक एडवाइस आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को आप एनालाइज़ करवाना चाहते हो, तो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक रिश्ते में फँस चुके हैं, जो इस वीडियो में क्वालिटी बताई है, वो उसमें कुछ भी नहीं है और आप अगर नोटिस कर रहे हैं कुछ चीज़ें और वाक़ई में उसमें चेंज लेकर आना चाहते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में कैसे उससे डील करना है, क्या सिचुएशन उसमें सॉल्यूशन हो सकता है, तो भाई मैंने आपको बताया ना, पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कॉल पर बात करेंगे, वीडियो कॉल का भी वहाँ पर सेशन मैंने अलाउ कर दिया है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं और डिटेल्ड सेशन आप ले सकते हो जिसमें साइकोलॉजिकली सारी ब्रेक डाउन करके हम चीज़ों को सुधार भी सकते हैं। धन्यवाद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।